नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की लगातार तैयारी कर रहे होंगे। तो लगातार एक क्वेश्चन बना हुआ है अभ्यर्थियों के मन में, यही है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो वायरल न्यूज़ थी, जो लेटर जारी हुआ था, उसके अनुसार दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरू सप्ताह में ये एग्ज़ाम होना था। लेकिन अब तक एग्ज़ाम सेंटरों का पूरा डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है प्रत्येक जिले से। और कुंभ मेला बड़ी चुनौती है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो चुकी है। मार्च तक परीक्षाएं चल रही हैं। और दोस्तों, अधिकारी और पुलिस बल जो है वो व्यवस्था में है। कहाँ? कुंभ मेले में लगा हुआ है। उधर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, उसमें भी पुलिस बल चाहिए। कुल मिलाकर जो संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है, आखिर एग्ज़ाम कब होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जनवरी 2025 में एग्ज़ाम 14 जनवरी से पहले पहले कराना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि नवंबर का लास्ट ही चल रहा है। दिसंबर का मंथ बीच में है और दिसंबर में और भी परीक्षाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, जो संभावनाएं दिखाई दे रही है वो लगभग मानकर चलिएगा कि ये परीक्षा जो है अप्रैल 2025 में जाएगी 100%। ये मानकर चलिएगा। हमें अब दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जनवरी में एग्ज़ाम करा पाए, क्योंकि बड़ी भर्ती है। आपको पता ही है, 13.5 लाख अभ्यर्थी हैं। टीजीटी भर्ती 2022 की हम बात कर रहे हैं। 13.5 लाख लगभग आवेदन हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है कि एग्ज़ाम आपका मार्च के लास्ट में, क्योंकि लगभग मानकर चलिएगा मार्च जो है लगभग 2 सप्ताह तक परीक्षा चलने वाली है बोर्ड की। तो ये समझिए मार्च की है तो लास्ट में बिल्कुल, या अप्रैल में ही ये परीक्षा जाती दिखाई दे रही है। यहाँ संभावनाएं कुछ कम है। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, टीजीटी बनना है या पीजीटी अध्यापक बनना है, तो ये गोल्डन चांस है भैया। तैयारी में जरा सी भी लापरवाही मत करो। अगर बाय चांस ये करा ही ले एग्ज़ाम, मान लीजिएगा, तो आपको तो सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो इस टाइम पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नवंबर के जो भी दिन मिल रहे हैं आपको, इसमें भी पढ़िएगा। पूरे दिसंबर मन लगा कर पढ़िएगा, बहुत अच्छा। देखिएगा, इस टाइम पर रात जो है काफ़ी बड़ी होती है। रात को अधिक से समय निकालिएगा और पढ़िएगा। एग्ज़ाम ये मानकर पढ़िएगा कि हाँ, हमें दिसंबर में नहीं, जनवरी में एग्ज़ाम देना है। तो जनवरी में एग्ज़ाम देना है तो अब मेहनत करिएगा। पूरी दिसंबर में मेहनत करिएगा, रगड़ कर मेहनत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़िएगा। टारगेट जनवरी मानकर चलिएगा। एग्ज़ाम भले ही आपका अप्रैल में हो रहा है, जनवरी तक आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो महीने मिल रहे हैं उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। तो आपको सिलेक्शन लेना है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हाँ अगली भर्ती में सिलेक्शन ले लूँगा। अब देखिएगा, यही भर्ती 2022 की जब तक पूरी नहीं होगी, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो तब तक नई भर्ती नहीं आने वाली है। इस भर्ती को भी एग्ज़ाम होने में अप्रैल लग जाएगा, मान के चलिएगा अप्रैल तक जाएगी एग्ज़ाम। तो कब नई भर्ती आएगी, कब उसमें आप सिलेक्शन लेंगे। उम्र बढ़ती जा रही है, दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसीलिए यही एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। देखिएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है आयोग के सामने, सरकार के सामने। सब चीज़ मैनेज करना है, उसके बाद ये परीक्षा भी करानी है। उधर परीक्षा कराने का भी दबाव है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी संभावनाएं कम सी दिखाई दे रही है कि एग्ज़ाम करा पाएँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की पूरी सूची नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वे सभी व्यस्त हैं इस टाइम, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएँ करानी है, उसमें भी व्यस्त रहते हैं कॉलेज। और नई गाइडलाइन जो है उसमें सभी जो है एग्ज़ाम जो है वो सरकारी स्कूलों में या एडेड स्कूलों में होने हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए एग्ज़ाम जो है बहुत ही कम संभावनाएं लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि इतनी जल्दी कार्य कराना बहुत ही कैड़ा काम है। अप्रैल तक अब एग्ज़ाम जाना है, लेकिन आपका टारगेट मैं फिर बता रहा हूँ, इस टारगेट पर रहकर तैयारी करिएगा। और जो समय मिलेगा ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन रहेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, रिस्क नहीं लेना है, सिलेक्शन ही लेना है। सपने पूरे करने हैं। और एक बात आपसे मैं बता देता हूँ, ख्वाब तब देखना जब क्या कर सकते हैं आप, नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना।
क्योंकि यहाँ पर भीड़ होती है। देखिएगा, सिलेक्शन लेना भी यहाँ पर आसान है टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है। पीजीटी में है इंटरव्यू, लेकिन रिटर्न महत्वपूर्ण है। एक ही सब्जेक्ट आता है, अपना सब्जेक्ट है, आपका मनपसंद सब्जेक्ट है, जो आपने शुरू से पढ़ा है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके आप अध्यापक बनना चाहते हैं। तो यह सिलेक्शन लेना भी आसान है, लेकिन टफ इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो कम आती है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए सिलेक्शन लेना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, तो आप जरूर ही इसमें सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना भाई, बहुत ही बढ़िया है। आप देखिएगा, समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं, कभी ना कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ अब हमें कोई समस्या नहीं है। जैसे जैसे आप समय बीतता है, समस्याएं नई नई बढ़ती चली जाती हैं, तो समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन आप इस समय का सही से इस्तेमाल करिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए इस भर्ती में, तो अभी से ही लगातार पढ़िएगा, एक दिन का भी मिस मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़िएगा, सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा, रिवीजन पर अधिक ध्यान दीजिएगा, और अपना सिलेबस जरूर पूरा कर ले पहले टॉपिक वाइज पढ़कर। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। जनवरी मान लीजिएगा परीक्षा करनी होनी है, जनवरी का उद्देश्य रखिएगा, जनवरी तक हमें पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है। उसके बाद अगर समय मिलता है 2-1 महीने का आपको, और धुआंधार तैयारी करिएगा। एग्ज़ाम में नंबर 1 का स्कोर आपका हो, टॉप में आप हो, आपके पास का आपको जिला मिले, आपका ही जिला आपको मिले, मनपसंद कॉलेज मिले, और आपके सपने पूरे हों, और एक आप दुनिया के सामने एक उदाहरण बने कि हाँ बंदे ने कर दिखाया तो कर दिखाया। सिलेक्शन लेना था तो उसने ले लिया, दिन रात पढ़ा, नींद भुलाकर पढ़ा, सब चीज़, सब हर गम दुख दर्द भुलाकर पढ़ा, लेकिन सिलेक्शन ले लिया। तो आप क्या तैयार हैं सिलेक्शन लेने के लिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। लेकिन संभावनाएं जो बनती दिखाई दे रही है एग्जाम की, वो अप्रैल तक जाती दिखाई दे रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी मानकर चलिएगा अप्रैल के आसपास ही जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भैया जनवरी तक पढ़ ले, क्या पता इसका एग्ज़ाम हो ही जाए। लेकिन टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अब भी समय है। अगर कोई ये चाहता है कि अब तक मैं नहीं पढ़ा हूँ, आज से अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, तो मैं निश्चित ही कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन उसका होगा। बस सही रणनीति, सही समय पर सही कार्य करना, तभी सफलता मिलती है। आप सही समय है, पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, चयन आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।